अस्सलाम वालेकुम। खबरें न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। आज दुनिया में बयानिया की जंग जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। माजी की निस्बत आलमी सतह पर मुल्की वक़ार में इजाफा हुआ। हर पार्टी चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ के मुल्क में वापस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शेख होने के बावजूद नवाज शरीफ को अपनी जेब से टिकट देता हूँ। कोई कहता है नवाज शरीफ आ रहे हैं, कोई कहता है नहीं आ रहे, वो यहाँ से ही गए हैं, यही आएंगे। 3 लोग यहाँ हैं। सियासी ताबूत को उठाने के 4 पाए चाहिए होते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में नया बल्दियाती निज़ाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद के बल्दियाती नुमाइंदों ने नए लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने सदर पाकिस्तान, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून को 11 जनवरी तक ऑर्डिनेंस से मुतालिक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी को तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में मेयर का बराह रास्त इंतखाब, डिप्टी मेयर्स का ओहदा ख़त्म करना कानून के मुतरादिफ है। बिजली की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान। यूनिट की कीमत में 4 रुपये 33 पैसे इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। बिजली सारिफिन के लिए एक बार फिर बिजली की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर ली गई। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 33 पैसे इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल और महंगा होगा। मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, मेकअप, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स भी महंगे होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट में 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म होगी। महंगाई के सताए अवाम महंगाई की नई लहर के लिए हो जाएं तैयार। वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली के हालिया इजलास में मिनी बजट मंजूर कराने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। ASF ने अबूधाबी जाने वाले मुसाफिर के बैग से 4 करोड़ रुपए मालियत की 3.5 किलो आइस हीरोइन बरामद कर ली। ASF के मुताबिक मुसाफिर नूर गौल ने हीरोइन अपने बैग में छुपा रखी थी, जिसकी मालियत तकरीबन 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। मंशियात स्मगलर को बरामद शुदा हीरोइन समेत मजीद कार्रवाई के लिए ANF के हवाले कर दिया गया। PTI हुकूमत ने सिर्फ बहरान दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में मिसाली पार्क का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल मलीर में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट का इफ्तिताह किया था और अब शाह फैसल कॉलोनी में भी ग्रीन बेल्ट बन गया। उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा कोई मुंतखब नुमाइंदा नहीं, लेकिन फिर भी बिना तफरीक खिदमत कर रहे हैं। हम खिदमत पर यकीन रखते हैं और आगे भी खिदमत करते रहेंगे। बोर्ड टेंडर की बिड 6 जनवरी को खुलेगी और काम शुरू हो जाएगा। नस्ला टावर के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिस पर पुलिस का छापा। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अल्ताफ हुसैन की सरबराही में पुलिस ने छापा मारा। छापे में पुलिस की भारी नफरी शामिल। पुलिस की मोबाइलों ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिस को घेर लिया। गुज़श्ता रोज नस्ला टावर की तामीरात और मंजूरी के खिलाफ FIR दाखिल की गई थी। कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा वार। एक ही दिन में दुनिया भर में 12 लाख केसेस रिकॉर्ड हुए। अमेरिका में भी यौमिया नए केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। गुज़श्ता रोज 3,12,000 केसेस रिकॉर्ड हुए। फ्रांस की तारीख में भी नया रिकॉर्ड बन गया। एक ही दिन में 1,80,000 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। बरतानिया, इटली और स्पेन में मजमूई तौर पर एक ही दिन में 3 लाख से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड हुए। इंग्लैंड में कोरोना के मजीद 1,29,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद बरतानिया में जनवरी में कोरोना से मुतालिक नई पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान है। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। माजी की निस्बत आलमी सतह पर मुल्की वक़ार में इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 41वीं सिफारती कोर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कामयाब होने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करनी है। मैं आप सबको वज़ारत ख़ारजा के दौरे की दावत देता हूँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है, जबकि आज दुनिया में बयानिया की जंग जारी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोरोना के बायस सेहत का शोबा मुतासिर हुआ। अब सोशल मीडिया ने मुलाकात के तरीक़ाकार को तब्दील कर दिया है और जदीद टेक्नोलॉजी को लोगों की राय तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ के मुल्क में वापस आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
शेख होने के बावजूद नवाज शरीफ को अपनी जेब से टिकट देता हूँ। कोई कहता है नवाज शरीफ आ रहे हैं तो कोई कहता है नहीं आ रहे। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हर पार्टी चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान का एजेंडा महंगाई का खात्मा है। उम्मीद है इमरान खान 5वें साल महंगाई खत्म करेंगे। उनका कहना था इत्तेहादी जमातें नाराज होती रहती हैं, वो अपोजिशन के साथ तो नहीं हैं, नाराज होने का यही वक्त है। हम वो इत्तेहादी हैं जो हर हाल में पीटीआई के साथ हैं। इमरान खान की क़यादत में आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अगला इलेक्शन इमरान खान का ही है। अपोजिशन के मार्च के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन मार्च ज़रूर करेगी, लेकिन मार्च में नहीं, अपने फैसले पर नज़रसानी करे। वज़ीर दाखिला ने रावलपिंडी में तरक्याती कामों पर बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म से कहा है माँ बच्चा अस्पताल को हर सूरत तामीर करना है। लगता था नाला लई मेरे मरने के बाद बनेगा, अब ख्वाब पूरा हुआ। नाला लई मुकम्मल हो गया तो शहर की तारीख बदल जाएगी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि राफेल के तोड़ में JS-10 फ्लाइंग ट्रेड करेगा। हमारी अफवाज अजीम है, अपने दिफा से गाफिल नहीं है। और यहाँ पर आपको बताएं कि बिजली की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान। यूनिट की कीमत में 4 रुपये 33 पैसे इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया है। बिजली सारिफिन के लिए एक बार फिर बिजली की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 33 पैसे इजाफे का भी इम्कान है। CCP अपने नवंबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की दरख्वास्त की है। महंगी बिजली की पैदावार पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि मुझे चेयरमैन ओगरा का फोन आया था। उन्होंने कहा कि बिजली पैदावार के लिए फर्नेस फ्यूल नहीं उठाया जा रहा, इससे रिफाइनरीज बंद हो रही हैं। हुकाम पावर डिवीजन ने जवाब दिया कि लोकल रिफाइनरीज अपने मुनाफा जात कम करें, आउट ऑफ मेरिट तो रिफाइनरीज से फ्यूल नहीं उठा सकते। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि जिन सारिफिन के बिल ज्यादा आते हैं हमारे मकामी दफातर से राब्ता करें। मैं तो अपना बिजली बिल देखकर चौंक गया। फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से मेरा भी बिल काफी ज्यादा आया। चेयरमैन नेपरा ने दरख्वास्त सुनने के बाद कहा नवंबर में बिजली की खपत 14% बढ़ी। नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का कम से कम इजाफा 3 रुपये 58 पैसे बनेगा, ज्यादा से ज्यादा इजाफा 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट बनेगा। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। तमाम मामलात का बागौर जायजा लेने के बाद फैसला जारी कर दिया गया। बिजली 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सारिफिन पर 40 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोल और महंगा होगा। मोबाइल फोन, गाड़ियां, मेकअप, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स भी महंगे होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट में 350 अरब रुपए की टैक्स छूट को ख़त्म कर दिया गया। महंगाई के सताए अवाम महंगाई की नई लहर के लिए तैयार हो जाएं। वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली के हालिया इजलास में मिनी बजट मंजूर कराने का ऐलान कर दिया। माशी माहिरीन के मुताबिक मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आने का इम्कान है। पेट्रोल और महंगा होगा। मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, मेकअप, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स भी महंगे होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट में 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म होगी। महंगाई के सताए अवाम महंगाई की नई लहर के लिए तैयार हो जाएं। वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली के हालिया इजलास में मिनी बजट मंजूर कराने का ऐलान कर दिया। माशी माहिरीन के मुताबिक मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट में 1700 से ज़ायद अशिया पर टैक्स लगेगा। महंगा पेट्रोल और महंगा होगा। मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स भी महंगे होने का इम्कान है। मिनी बजट में 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म होगी। ख़वातीन के लिए मेकअप का सामान भी महंगा होगा। लग्जरी अशिया की दरामदात पर टैक्स लगेगा। गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 2.5 और ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स में 5% इजाफे का इम्कान है। इंपोर्टेड कपड़ों, जूतों और परफ्यूम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी। बच्चों के इंपोर्टेड डायपर्स महंगे होंगे। मकामी तैयार करदा अशिया पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 17% किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि मिनी बजट में टैक्स वसूली का हदफ 5,829 अरब रुपए से बढ़ाकर 6,100 अरब करने की तजवीज़ शामिल है। तरक्याती बजट में 50 अरब रुपए की कटौती की जाने की तजवीज़ भी मिनी बजट का हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम खिदमत पर यकीन रखते हैं, आगे भी खिदमत करते रहेंगे। बोर्ड टेंडर की बिड 6 जनवरी को खुलेगी और काम शुरू हो जाएगा।
बल्दियाती इदारे अपने बजट से तरक्याती काम करवा रहे हैं, जबकि 7, 8 और 6 जनवरी को गोल्ड फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, जिसका मेला फेरियर हॉल में सजेगा। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में मिसाली पार्क का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल मलीर में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट का इफ्तिताह किया था। अब शाह फैसल कॉलोनी में भी ग्रीन बेल्ट बन गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा कोई मुंतखब नुमाइंदा नहीं, लेकिन फिर भी बिना तफरीक खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी में फूलों का फेस्टिवल सजेगा। हम 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों के वादे करने वालों की तरह बुकर नहीं गए। इस वक्त पाकिस्तान के शहरी महंगाई के भंवर में फंसे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि अफरात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि हम ज़राई मुल्क हैं और अब खाद की कमी भी सर उठा रही है। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI हुकूमत ने सिर्फ बहरान दिए हैं और इखलाकियात का बहरान सब बहरानों से बड़ा है। और अब बुलेटिन में शामिल कर लेते हैं कुछ इलाकाई खबरें। अटक के हसन अब्दाल में AEO का सरकारी स्कूल पर छापा। असातिज़ा के गैर हाजिर होने पर 3 खवातीन समेत 9 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे हाफिज खलील अहमद के मुताबिक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ने अटक के इलाके हसन अब्दाल में गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल कैडेट कॉलेज का सरप्राइज विजिट किया, जिस दौरान 3 खवातीन असातिज़ा समेत 9 असातिज़ा को गैर हाजिर पाने पर शिकायत कर दी, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहसिन अब्बास ने 9 असातिज़ा को मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए। मुअत्तल होने वाले असातिज़ा में आमिर हयात, साजिद महमूद, अब्दुल हमीद, यासिर अफजाल, मकसूद अली, मोहम्मद अफजाल, फौजिया नाज, सायरा बानो और नादिया शाहीन शामिल हैं। मुअत्तल किए जाने वाले असातिज़ा अक्सर स्कूल टाइम से लेट आते और गैर हाजिर रहते थे। दक्की के पाक मॉडल पब्लिक स्कूल में सालाना रिजल्ट के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जिला दक्की हजरत वली काकड़ थे। कवरेज न्यूज़ के रिपोर्टर MS रावी के मुताबिक तकरीब में प्रिंसिपल पाक मॉडल पब्लिक स्कूल गुलाम रसूल और दीगर प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा इकराम ने शिरकत की। तकरीब से मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि बच्चे कौम का सरमाया हैं, इसीलिए उन्हें बेहतर अंदाज से तराशा जाए ताकि कल बड़े होकर एक अजीम बाप के रूप में सामने आ सकें, क्योंकि बच्चे मेहमारान कौम हुआ करते हैं। तकरीब से बच्चों ने अपने अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हुए तकारीर, मिली नगमे, टैबलो और सबक आमूज ड्रामे पेश करके आए हुए मेहमानों को इंतहाई लुत्फ अंदोज रखा। आखिर में बच्चों में इनामात तकसीम करके मुल्क की बका के लिए दुआ की गई। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HTTV के साथ।